नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ से जुड़ी प्रमुख खबरों का। राहुल गांधी एक बार फिर से जनता की आवाज बन संसद में दहाड़ेंगे। मोदी सरकार को अडानी के घोटाले से लेकर मणिपुर तक के सवालों का जवाब देना होगा, ऐसा कहना है कांग्रेस का। दरअसल रायपुर लोकसभा द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता बहाल किए जाने का कांग्रेस ने स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि देश की जनता की मुखर आवाज एक बार फिर से लोकसभा में गूंजेगी। अब मोदी सरकार को अडानी के हिंडनबर्ग घोटाले से लेकर मणिपुर मामले में राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना होगा। देश की जनता के सामने आज भी यह सवाल कौन रहा है कि आखिर अडानी के खिलाफ संसद में आवाज उठाते ही राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का षड्यंत्र क्यों रचा गया। मोदी जी ने रेलवे के मामले में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की तुलना में 6 गुना बजट दिया है, ओपी चौधरी का ऐसा कहना है। भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर सवाल दागते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को रेलवे के मामले में यूपीए सरकार से 6 गुना ज्यादा बजट दिया गया है और अब 1400 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च कर छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशन को आधुनिक बना रही है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। जब भी मोदी सरकार विकास के कार्य करती है तब कांग्रेस को टेंशन हो जाती है कि अब उनका क्या होगा। ओपी चौधरी ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब वर्ष 2009 से 14 तक रेलवे के लिए केवल 311 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था, जबकि मोदी जी की सरकार आने के बाद 14 से 19 के कार्यकाल के लिए बजट के लिए 6 गुना प्रावधान किया गया। केंद्र की मोदी सरकार का वर्ष 2023 का जो बजट है वह कांग्रेस के वर्ष 12 और 13 वर्ष की तुलना में 9 गुना है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए रेलवे को आधुनिक करना बेहद जरूरी है। रेलवे को अत्याधुनिक बनाने के लिए कई बार कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई कार्य चलने के कारण कई बार समय की दिक्कत आती है, लेकिन ये सब विषय कुछ समय में खत्म हो जाएंगे और जो ऐतिहासिक काम हो रहा है, आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने के जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, उसकी सुविधा और लाभ आने वाले समय में जनता को बड़े स्तर पर मिलेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर जैसे 7 रेलवे स्टेशनों के लिए अमृत काल में उन्हें अत्याधुनिक बनाने के लिए 1400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का बजट प्रावधान मोदी जी की सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस के समय में, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, 2009 से 2014 के बीच में मात्र 311 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया था, जबकि मोदी जी की सरकार आने के बाद 2014 से 2019 के 5 सालों में 6 गुना बजट में वृद्धि की। मित्र दिवस को सार्थक बनाने युवा बने पर्यावरण में मित्र। लोकेश दंतावाड़ा से आई लाल साख की रिपोर्ट देखिए, जहां पर दंतावाड़ा जिले के BDGAA बस्तर डिवीजन JNV एलुमनाई एसोसिएशन जवाहर नवोदय विद्यालय के भूतपूर्व छात्रों के द्वारा अनूठे अंदाज में वृक्षारोपण कर फ्रेंडशिप डे मनाया गया। पढ़ लिख कर काम करो अच्छा, पेड़ लगाओ, करो उनकी रक्षा, जय नवोदय, जय जय नवोदय जैसे नारों के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत पूरे जोश और उत्साह के साथ हुआ। नवोदय विद्यालय से पास होकर निकले छात्रों के द्वारा फ्रेंडशिप डे के मौके पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं हरियाली फैलाने के सकारात्मक थीम के साथ कुछ अलग अंदाज में दोस्ती का पर्व जश्न से मनाया गया, जिस अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय बारसूर प्रांगण में वृक्षारोपण कर वर्तमान में पढ़ रहे नन्हे साथियों से पौधों को रक्षा सूत्र यानी कि मौली धागा बांधवा कर पौधों की सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। इसके पश्चात कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत माइग्रेशन से जवाहर नवोदय विद्यालय बेलगांव यानी कर्नाटक से आए कक्षा 9वीं के छात्रों को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर मुंह मीठा कराते हुए आपसी सौहार्द एवं मैत्री भाव बढ़ाने की पहल की गई और स्कूल में बिताए स्वर्णिम दिनों को याद किया गया। लोक निर्माण, गृह, जेल एवं कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू मंगलवार को जिले के दौरे पर रहेंगे। महासुमन से संतराम कुर्रे की यह रिपोर्ट देखिए। महासुमन 7 अगस्त 2023 छत्तीसगढ़ शासन के गृह, जेल, लोक निर्माण, धार्मिक न्यास एवं धर्म पर्यटन एवं कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू मंगलवार 8 अगस्त को महासुमन जिले के दौरे पर रहेंगे। वो सुबह 10 बजे से रायपुर निवास से महासुमन के लिए प्रस्थान करेंगे। सवेरे 11 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। साहू 11:45 बजे से 1:30 बजे के बीच में जिला पंचायत में आयोजित समीक्षा बैठक लेंगे। दोपहर 1:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक उनका समय आरक्षित रखा गया है। तत्पश्चात वे 3:15 से शाम 5 बजे तक लोक निर्माण, गृह, जेल, नगर सेना व कृषि विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक के पश्चात वे रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे।
भाजपा खोलेगी सहारा निवेशक हेल्प डेस्क। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जवाहर बाजार में 7 अगस्त सोमवार 4:30 बजे सहारा पीड़ितों के पैसे लौटाने के लिए सहारा पोर्टल हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया जाएगा। सहारा में जमा लोगों के पैसे लौटाने के लिए सहारा निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। इस हेतु सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने सहारा रिफंड पोर्टल जारी किया है। इस पोर्टल के माध्यम से सहारा में सालों से फंसे निवेशकों के पैसे वापस मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। सहारा पीड़ित इस पोर्टल में अपने रजिस्ट्रेशन सही ढंग से कर सके ताकि उनके पैसे समय पर वापस मिल जाएं। इस हेतु भारतीय जनता पार्टी जवाहर बाजार में हेल्प डेस्क प्रारंभ कर रही है। कल सहारा पोर्टल हेल्प डेस्क का शुभारंभ पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल, हेल्प डेस्क प्रभारी संजय श्रीवास्तव, बीजेपी रायपुर शहर जिला अध्यक्ष जयंत भाई पटेल करेंगे। बहन यास्मीन बानो ने प्रधानमंत्री आवास की किश्त नहीं मिलने के कारण आत्मदाह कर लिया था। राजनांदगांव का यह प्रकरण हम सब ने देखा है, वो भयंकर वीडियो, और अभी फिर से यही हुआ है। महादेव यादव जी ने प्रधानमंत्री आवास की किश्त न मिलने के कारण आत्महत्या कर ली। ये प्रक्रिया, ये परिस्थिति पूरे प्रदेश की लगभग है और गरीब परेशान हैं प्रधानमंत्री आवास के विषय को लेकर के। मुख्यमंत्री जी उस पर राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर कहते हैं कि आपने आवंटन रद्द कर दिया। भाई, आवंटन रद्द कर देने का अर्थ ही यही है कि आवंटन हुआ था, और जब आवंटन हुआ था तब आप ही के कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने इस विभाग को छोड़ा था, ये कहते हुए कि मैंने मुख्यमंत्री जी से बार बार आग्रह किया, परंतु उन्होंने गरीबों के लिए राशि आवंटित नहीं की, प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्यांश आवंटित नहीं किया, और इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं, ये टी.एस. सिंहदेव जी ने कहा था। आपसे कहना यह है मुख्यमंत्री जी कि 16 लाख गरीबों के आवास ग्रामीण क्षेत्रों के और कम से कम 4 लाख आवास शहरी क्षेत्रों के, इन सारे गरीबों के गुनहगार और इस मौत के गुनहगार आप हैं मुख्यमंत्री जी। आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। वेतन विसंगति। अगर हम पार्ट टाइम टीचर हैं तो फिर 24 घंटे किस आधार पर कम वेतन पर काम लिया जाता है? रसोईया और भृत्य से भी आखिर कम मानदेय क्यों? अनुदेशकों के साथ नक्सल क्षेत्र में हो रहा धोखा। जहां छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सल ग्रस्त समस्या को देखते हुए समग्र शिक्षा अभियान के तहत पोटा केबिन, बांस का घर बनाकर अंदरूनी क्षेत्र के 9 प्रवेशी शाला त्यागी अप्रवासी बच्चों को एक छत के नीचे रखकर गुरुकुल आवासीय पोटा केबिन बनाकर वर्ष 2009 से 10 से छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले ट्राइबल आदिवासी बच्चों को पढ़ा रही है। इन्हीं बच्चों को पढ़ाने और देखरेख के लिए राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा अनुदेशक की नियुक्ति की गई थी, जिन्हें आज एक मुश्त 10,000 रुपए का वेतन थमाकर 24 घंटे इनसे शैक्षणिक, मेडिकल संस्था देखरेख का काम लिया है, जिससे आज की बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए अनुदेशक, जिन्हें पार्ट टाइम शिक्षक कहा जाता है, वे अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। ऐसे ही दंतेवाड़ा जिले में संचालित 17 पोटा केबिन के 119 अनुदेशक सोमवार को सामूहिक अवकाश लेकर जिला शिक्षा विभाग में डीएमसी श्यामलाल सोरी और डीईओ प्रमोद ठाकुर से मिलकर उन्हें वेतन विसंगति का ज्ञापन सौंपते हुए अपनी 5 सूत्रीय मांग रखी है। बिहान कैडरों के 7 सूत्रीय मांग को शीघ्र पूरा करे सरकार, ऐसा कहना है चंद्रिका वैष्णव का। जहां चंद्रिका वैष्णव अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत कार्यरत बिहान कैडर, पीआरपी, एफएलपीआरपी, आरबीके बैंक मित्र, सक्रिय महिला, कृषि मित्र, पशु मित्र कुल 99,000 विगत 24 जुलाई से अपने 7 सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ज्ञातव्य है कि ये कर्मचारी शासन की महत्वाकांक्षी योजना का संचालन जिला, विकास खंड एवं ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक घर जाकर महिला सशक्तिकरण, उन्हें आजीविका से जोड़कर गरीबी से बाहर निकालने हेतु विशेष प्रयास में अपनी विशेष सहभागिता निभा रही है। इन्हें वर्तमान में अत्यंत कम मानदेय दिया जा रहा है। मानदेय वृद्धि सहित 7 सूत्रीय मांग हेतु अनेक आवेदन निवेदन किया, लेकिन सरकार इनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही, जिसके कारण आज अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने पर ये लोग विवश हो गए। आंदोलन के 15वें दिन आज सावन सोमवार को भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर मांग पूर्ण करने का सरकार को सूचीबद्ध देने समस्त कैडर के साथी प्रार्थना की। जनसंपर्क की प्रदर्शनी को लोगों का मिला अच्छा प्रतिसाद। दंतेवाड़ा से देखिए लाल शाह की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा शासकीय योजनाओं की जानकारी आम जनता को देने के लिए एलईडी, फ्लैक्स बोर्ड और कला जत्था के माध्यम से जनसंपर्क विभाग द्वारा जिला कार्यालय के सामने 3 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है।
इस प्रदर्शनी को देखने के लिए स्थानीय लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला। साथ ही प्रदर्शनी स्थल में कला जत्था द्वारा लोक नृत्य और संगीत के साथ दी जा रही योजनाओं की जानकारी को देखकर दर्शकों ने तहे दिल से सराहा है। इस प्रदर्शनी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स, सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, छत्तीसगढ़ मिलिटेंट्स मिशन, वनोपज तेंदुपत्ता संग्रह परिश्रमिक गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।